नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 10th के फिजिक्स के इस सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के रिफ्रैक्शन चैप्टर को। तो रिफ्रैक्शन चैप्टर का यह थर्ड वीडियो है। अगर आपने 2 वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले देख लें। उसके बाद आज के रिफ्रैक्शन के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से किस तरीके से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है उसे हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि पामिस्ट यानी कि जो हथेली देखने वाले जो लोग होते हैं वो लेंस का यूज करते हैं, या फिर उसी को हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। और उससे वो लोग करते क्या है कि किसी भी आदमी का जो हथेली है उस पर जो रेखाएं होती हैं उनके डिटेल्स को वो अच्छे से देखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने वॉच मेकर को देखा होगा, घड़ी बनाने वाले को, वो भी लेंस का यूज करके जो भी स्मॉलर पार्ट्स हैं वॉच के उसको क्लियरली देखता है। तो वास्तव में जो लेंस है वो हमारे लाइफ में, मतलब एवरीडे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब बहुत ही ज़रूरी है। लेंस का यूज करके हम लोग चश्मे बनाते हैं, स्पेक्टिकल्स। उसके बाद कैमरा हो गया, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, फिल्म प्रोजेक्टर्स और बहुत सारे दूसरे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि मिरर जो है वो कैसे वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो वहाँ होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जब होगा उसके सरफेस से, तो उसके बाद वहाँ इमेज फॉर्मेशन होगा जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा उसके सरफेस से। तो लेंस किस तरीके से वर्क करता है, तो लेंस वर्क करता है रिफ्रैक्शन पे। मिरर वर्क करता था रिफ्लैक्शन पे, लेकिन लेंस वर्क करता है रिफ्रैक्शन पे। जब लाइट रे पास करती है उस लेंस से तब वो रिफ्रैक्शन होता है। अब हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। इमेज फॉर्मेशन को हम लोग स्टडी करेंगे डिटेल में, और हम लोग जानेंगे बहुत सारे टर्म्स जो लेंस से रिलेटेड हैं, जैसे कि ऑप्टिकल सेंटर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, या फिर उसको हम लोग फोकस भी कहते हैं। उसके बाद फोकल लेंथ को जानेंगे जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय लेंसेज को हमें और इजी बना देगा। तो कोई भी लेंस होता क्या है, तो लेंस जो है वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, उसके 2 स्फेरिकल सरफेसेज होते हैं। तो इस कारण से लेंस को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट है कन्वेक्स लेंस और सेकेंड कनकेव लेंस। तो कन्वेक्स लेंस होता क्या है कि वैसा लेंस जिसके सेंटर में, यानी सेंटर का जो पार्ट है वो थिकर होगा, मोटा होगा, और एज जो है वो थिनर होगा। इसको हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से। तो ये है कन्वेक्स लेंस। तो सेंटर में देख रहे हैं कि थिकर है, मोटा है, और एज जो है वो इसका पतला है। वही अगर कनकेव लेंस की बात करें तो कनकेव लेंस होता क्या है, तो ये है कनकेव लेंस। इसका जो सेंटर है या फिर मिडिल पॉइंट कह सकते हैं, ये जो है वो थिनर होता है, जबकि इसके जो एज हैं वो वाइडर होते हैं। तो कनकेव लेंस इज थिन इन द मिडिल बट थिकर एट द एज। तो ये हो गया कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस कैसे हम लोग देख करके पहचानेंगे। तो यहाँ देखते हैं रियल इसका इमेज है कन्वेक्स लेंस का और कनकेव लेंस का। तो जब हम इसको टच करेंगे तो देखेंगे कि कन्वेक्स लेंस जो है उसका जो मिडिल पार्ट है वो हमें, इसका जो मिडिल पार्ट है वो हमें मोटा लगेगा छूने में। और वही अगर कनकेव लेंस की बात करें तो इसको जब देखेंगे तो मिडिल पार्ट जो है वो पतला फील होता है, पतला। अब ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस किसी भी लेंस का वो क्या होता है वो हम लोग जानते हैं। तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जो सेंटर पॉइंट होता है किसी भी लेंस का उसी को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जानते हैं। देख लेते हैं फिगर में। तो यहाँ जो फिगर बना हुआ है इसमें ये जो सी पॉइंट दिख रहा है, यहाँ जो सी पॉइंट दिख रहा है, यहाँ जो सी पॉइंट है यही है उसका ऑप्टिकल सेंटर। अब नेक्स्ट है क्या जानना हमें, तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस क्या होता है, एक लाइन जो कि पास कर रहा है ऑप्टिकल सेंटर से और परपेंडिकुलर होगा उसके दोनों फेसेस से, यानी लेंस के जो दोनों फेसेज हैं, राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला, उन दोनों से परपेंडिकुलर होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस कौन है, तो ये जो दिख रहा है यही स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, और इसके दोनों फेस से, यानी यहाँ से भी ये परपेंडिकुलर है और यहाँ से भी ये परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब है प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ किसी भी कन्वेक्स लेंस का। प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ हमें जानना है। तो मान लीजिए कि कैसे हम जानेंगे फोकल लेंथ को। तो फोकल लेंथ को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सपोज करना पड़ेगा कि कोई पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट, इस तरीके से पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है वो आ रहे हैं कन्वेक्स लेंस पे, और रिफ्रैक्शन के बाद ये जो लाइट रे हैं वो
क्या होंगे कि आकर के एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे, मतलब मिल जाएंगे। और जिस पॉइंट पे वो बेंड करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्रैक्शन में बेंडिंग ऑफ लाइट होगा, तो बेंडिंग तो होंगे ही, और बेंड होने के बाद वो जिस पॉइंट पे आके मिलेंगे वही पॉइंट उसका फोकस, या फिर उसी को हम लोग प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। तो ये फोकस या प्रिंसिपल फोकस हो गया। और इस सी से इस F का, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा यही होगा फोकल लेंथ, यही फोकल लेंथ। और इसको हम लोग जो फोकस है उसको कैपिटल F से और फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। अब हम लोग एक पॉइंट और जानते हैं कि क्या जो होता है कि किसी भी लेंस में दो फोकस होते हैं, एक तो लेफ्ट साइड में और दूसरा मतलब राइट साइड में और दूसरा लेफ्ट साइड में। तो एक फोकस को हम लोग F डैश से डिनोट करते हैं और दूसरे फोकस को F से। तो एक यहाँ फोकस हो गया और एक यहाँ फोकस हो गया, तो दो फोकस होगा किसी भी लेंस में। अब इन दोनों फोकस को हम लोग फोकी कहेंगे, और ये जो दोनों फोकस है वो ऑप्टिकल सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होगा, यानी कि जितना दूर पर राइट साइड वाला उतना ही दूरी पे लेफ्ट साइड वाला। और फोकी जो होता है वो प्लूरल होता है फोकस का। तो हम लोग कह सकते हैं अब कि कन्वेक्स लेंस जो है उसका रियल फोकस होता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट रे अपीयर नहीं हो रहा है कि वो मीट कर रहा है, मतलब वास्तव में जो पैरेलल लाइट रे आ रहा है वो वहाँ पे आकर के मीट कर रहा है, तो इसलिए इसका रियल फोकस होता है। अब फोकल लेंथ किसी भी लेंस का है डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंथ। वो हम लोग जान ही गए कि ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि किसी भी कन्वेक्स लेंस का फोकस को, तो कोई भी कन्वेक्स लेंस है उसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो क्यों? तो अगर पैरेलल लाइट रे, जैसे कि सन से अगर आ रहा है पैरेलल लाइट रे और कन्वेक्स लेंस है, यहाँ कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, तो ये क्या करेगा कि यदि हम कोई पीस ऑफ पेपर पे उस लाइट रे को कन्वर्ज करते हैं तो वहाँ पे वो होल कर देगा, बर्न हो जाएगा, मतलब वो पेपर जो है वो बर्न हो जाएगा सनलाइट रे के कारण, क्योंकि वो एक जगह उसको कन्वर्ज कर दे रहा है, एक जगह इकट्ठा कर दे रहा है, इस कारण से उस पॉइंट पे वो बर्न हो जाएगा। और इसी कारण से अगर हम लोग कन्वेक्स लेंस पहने हुए हैं, कन्वेक्स लेंस का स्पेक्टिकल्स, तो हमें सन की ओर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आँखों को परमानेंटली खराब कर सकता है। अब ये जो फोकस है किसी भी लेंस का, वो कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं? तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, यानी जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही छोटा उसका फोकल लेंथ होगा, और जितना ज़्यादा कर्वेचर होगा उतना ही छोटा फोकल लेंथ होगा। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और किसी भी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके कर्वेचर पे डिपेंड करता है उसके फोकल लेंथ। तो हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शॉर्टर विल बी द फोकल लेंथ, एंड मोर द कर्वेचर शॉर्टर इज द फोकल लेंथ। तो दोनों में शॉर्टर ही होगा। अब कोई भी लेंस है उसको कन्वर्जिंग लेंस इसलिए कहते हैं, जैसे कि ये कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक पॉइंट पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट को लेकर के आ जाता है। अब हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ किस केस में? तो कनकेव लेंस के केस में। तो कन्वेक्स लेंस में हम लोगों ने देखा कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे आ रहा था, वो क्या हुआ, एक जगह कन्वर्ज हो गया। लेकिन कनकेव लेंस में इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो किस तरीके से? तो अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगा यहाँ तो वो डाइवर्ज हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे आ रहा है, और आने के बाद जैसे ही ये रिफ्रैक्ट हुआ, मतलब ये जो सरफेस है इसका रिफ्रैक्टिंग पार्ट जो लेंस का, वो डाइवर्ज होना शुरू हो गया, यानी कि दूर जा रहा है। तो इसमें हम फोकस कहाँ पे ऑब्टेन करेंगे? तो जब वो जो डाइवर्जिंग लाइट रे है उसको बैकवर्ड अगर हम डॉटेड लाइन से यहाँ पे डिनोट करते हैं, तो जो बैकवर्ड आएगा और जहाँ पे वो मीट करेगा, अपीयर टू मीट, ये मीट नहीं करेगा, अपीयर टू मीट जिस पॉइंट पे, वही पॉइंट उसका फोकस हो जाएगा। किसका? तो कनकेव लेंस का। तो कनकेव लेंस के केस में भी दो फोकस होता है, और इसका फोकस बनता किधर है? तो जिधर से लाइट पैरेलल लाइट रे आते रहते हैं उसी डायरेक्शन में, यानी कि अगर लेफ्ट, जैसे यहाँ लेफ्ट साइड से अगर आ रहा है पैरेलल लाइट रे तो फोकस लेफ्ट साइड में ही बनेगा, अगर राइट साइड से आते रहता तो राइट साइड में ही फोकस बनता। तो इसका भी दो फोकस होता है, यानी लेंस के दो फोकस होते हैं। अब इसमें भी जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ क्या होगा? तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस दोनों साइड वही होगा फोकल लेंथ। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं इस फिगर में कि कनकेव लेंस जो है वो
उसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि वो लाइट रे को डाइवर्ज कर दे रहा है। इस कारण से यहाँ देख सकते हैं फिगर में कि किस तरीके से ये जो लाइट रे हैं वो डाइवर्ज हो रहे हैं, यानी दूर जा रहे हैं। तो कनकेव लेंस जो है इसमें वर्चुअल फोकस होता है, क्योंकि रियली में लाइट रे वहाँ पे मीट नहीं कर रहे हैं, वो अपीयर टू मीट करते हैं। तो यदि अगर दूसरे साइड से कोई इंसान देखता है तो उसे लगेगा कि वो जो फोकस है उसका वहीं से लाइट रे डाइवर्ज होकर के इधर आ रहा है, लेकिन वो लाइट रे तो पैरेलल आती हैं और पैरेलल आने के बाद डाइवर्ज करते हैं। अब रूल्स, कौन कौन सा रूल्स है जिसको कि हम लोग फॉलो करके और कन्वेक्स लेंस में इमेज को फॉर्म करेंगे। तो इमेज फॉर्म जो होता है वो किसी भी पॉइंट पे आफ्टर द रिफ्रैक्शन, यानी कि कम से कम रिफ्रैक्शन होगा। और कैसे रिफ्रैक्शन होगा, तो दो लाइट रे का मतलब दो रे हमें लेना ही है तभी इमेज फॉर्मेशन होगा। तो वो या तो अपीयर टू मीट होंगे या फिर वो मीट करेंगे आफ्टर रिफ्रैक्शन, या तो वो मीट करेंगे या अपीयर टू मीट करेंगे, तभी इमेज का फॉर्मेशन होगा। और इमेज का पोजीशन और नेचर जानने के लिए कन्वेक्स लेंस से तो हम लोग दो लाइट रे को लेना जरूरी है। और दोनों लाइट रे जो है वो आएंगे कहाँ से, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके टॉप से, यानी टॉप से ही दोनों लाइट रे को पास कराना है। और ऑब्जेक्ट का जो बॉटम है उसको हमेशा मानना है या फिर लेना है कहाँ, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे, जो कि उसके सेंटर ऑफ जो उसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है प्रिंसिपल एक्सिस, उसी पे इस जो ऑब्जेक्ट है उसका बॉटम होगा। और उसका जो टॉप है, टॉप से दो लाइट रे हमें लेना है। तो कौन कौन सा लाइट रे लेंगे उसको हम आगे देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है कि अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस पासेस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। तो होता क्या है, तो देखते हैं फिगर में। तो कोई भी अगर कन्वेक्स लेंस में कोई भी पैरेलल लाइट रे आ रहा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो उसके फोकस से पास करेगा। तो यही फर्स्ट पॉइंट कह रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं हम कि एडी जो है वो लाइट रे आ रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इससे के पैरेलल, तो ये जो दूसरे साइड यानी कि लेफ्ट साइड से लाइट रे आ रहा है, तो राइट साइड में जिस पॉइंट पे ये प्रिंसिपल फोकस को बाइसेक्ट करता है वही उसका फोकस होगा। प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगा वही उसका प्रिंसिपल फोकस होगा। अब सेकंड क्या कहता है कि कोई भी लाइट रे अगर पास कर रहा है ऑप्टिकल सेंटर से, यानी कि यहाँ जो बीच का ऑप्टिकल सेंटर है वहाँ से अगर कोई लाइट रे पास करता है तो वो सीधे चला जाएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के बाद वो सीधा चला जाएगा, उसमें कोई बेंडिंग नहीं होगा। उसके बाद थर्ड देखते हैं, थर्ड रूल क्या है कि कोई भी रे ऑफ लाइट यदि फोकस से होकर के पास कर रहा है, यहाँ देख सकते हैं फोकस से होकर के पास कर रहा है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन यानी कन्वेक्स लेंस से आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चला जाएगा। तो इन्हीं तीनों लाइट रे का यूज करके हमें कन्वेक्स लेंस में इमेज का जो भी फॉर्मेशन होता है वो इमेज फॉर्मेशन करना है। तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन कहाँ कहाँ कैसे होगा, तो ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ रखेंगे, उसी हिसाब से इमेज हमारा कहाँ कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले टाइप ऑफ इमेज कन्वेक्स लेंस में अलग अलग पोजीशन पे कहाँ कहाँ बनेगा उसको देख लेते हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर सी और फोकस एफ डैश, तब उसके बाद अगर फोकस एफ डैश पे तो बिटवीन एफ डैश एंड 2f डैश, तब उसके बाद एट 2f डैश, तब बियॉन्ड 2f डैश और एट इन्फिनिटी। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं इसमें कि कहाँ कहाँ। तो सबसे पहले बोल रहा है कि बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, तो ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ यहाँ, और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तब फर्स्ट केस। सेकंड केस एट फोकस, तो फोकस कहाँ है, तो यहाँ, तो एट फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो। थर्ड में बिटवीन एफ डैश एंड 2f डैश, तो एफ डैश और 2f डैश के बीच में ये एफ डैश हो गया, ये 2f डैश हो गया, इसके बीच में अगर रहेगा तो इमेज फॉर्मेशन। उसके बाद एट 2f डैश, तो यहाँ एट 2f डैश जब ऑब्जेक्ट रहेगा तब। उसके बाद है बियॉन्ड 2f डैश, तो बियॉन्ड 2f डैश का यहाँ दिया हुआ ही है। और उसके बाद एट इन्फिनिटी, तो एट इन्फिनिटी तो ये बहुत दूर होगा, यानी पैरेलल रे ऑफ लाइट आएंगे एट इन्फिनिटी पे। तो ये सारे ऑब्जेक्ट का जो प्लेस दिया हुआ है इसमें हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि कहाँ कहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट केस देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तब इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है। तो दो लाइट रे हमें लेना है कहाँ से, तो हेड से, यानी उसके हेड से। तो हेड से दो लाइट रे लिए,
पहला लाइट रे AD जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर के जाएगा, और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा वो सीधा स्ट्रेट चला जाएगा। तो देख रहे हैं कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो दोनों लाइट रे हैं वो डाइवर्ज कर रहे हैं, यानी मिलेंगे नहीं कहीं। तो जब तक ये दोनों लाइट रे ना मिले तब तक इमेज फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो इस कारण से बैकवर्ड हमें जब इसे एक्सटेंड करते हैं डॉटेड लाइन से, तो ये पीछे पॉइंट A' पे अपीयर टू मीट होता है, तो यहीं पे इमेज फॉर्मेशन होगा। तो इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं कि F' के बाद इधर बन रहा है। अब इसका पोजीशन और नेचर देख लेते हैं इस कंडीशन में जब हमारा ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में था। तो इसमें हुआ क्या कि जब ऑब्जेक्ट ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में था, तो ये इसका पोजीशन जो है इमेज का वो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, यानी लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, जिधर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा उधर ही बनेगा। इमेज भी वर्चुअल होगा और इरेक्ट यानी कि सीधा होगा, और वर्चुअल यानी इसे हम स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके बाद लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लार्जर यानी मैग्नीफाइड थोड़ा होगा। तो इसका यूज जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास का हम लोग यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज कर रहे हैं। तो इसमें करते क्या है कि फोकस से भी, यानी जितना फोकस होगा उससे भी कम दूरी पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं ताकि हमारा इमेज फॉर्म हो पाए। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या कि ज़्यादा अगर मैग्नीफाइंग पावर का लेना है तो फोकल लेंथ स्मॉलर होना चाहिए, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए, या कर्वेचर जो है उस लेंस का वो ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारा जो मैग्नीफाइंग पावर है उस लेंस का वो ज़्यादा होगा। अब सेकंड में केस देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस किया गया है कहाँ, तो फोकस पे, कन्वेक्स लेंस में फोकस पे। तो यहाँ देख सकते हैं कि फोकस पे ऑब्जेक्ट है, तो दो लाइट रे यहाँ से भी लेना है, एक उसके हेड से, एक जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगा। तो इसके बाद होगा क्या कि जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है वो फोकस से होकर के गुजरेगा, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही सीधा चला, जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है वो ऑप्टिकल सेंटर से ही सीधा चला जाएगा। तो देख रहे हैं कि आफ्टर रिफ्रैक्शन दोनों लाइट रे जो है वो पैरेलल जा रही है, डाइवर्ज नहीं कर रही है, पैरेलल जा रही है। तो इसे हम आगे ले जाएं या फिर पीछे ले आएँ, ये पैरेलल ही जाएंगी लाइट रे, ये कहीं मीट नहीं करेंगी। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो इन्फिनिटी पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें हम पोजीशन देख लेते हैं इमेज का और नेचर देख लेते हैं कि वो कैसा होगा। तो पोजीशन होगा इन्फिनिटी पे, नेचर होगा रियल और इन्वर्टेड, यानी इसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, और हाईली इनलार्ज यानी बहुत बड़ा। इसका यूज हम लोग प्रोजेक्टर वगैरह में करते हैं। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट केस कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो F' और 2F' के बीच में है, यानी F या 2F के बीच में, यहाँ देख रहे हैं इन दोनों के बीच में यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट के हेड से हम दो लाइट रे लेंगे, एक पास करेगा ऑप्टिकल सेंटर से, दूसरा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होगा वो फोकस से पास करेगा, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो उसी से स्ट्रेट चला जाएगा। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये दोनों मीट कर रहे हैं कहाँ, तो A' पे। तो A' B' जो यहाँ पे हुआ, ये हुआ इमेज फॉर्म हुआ, और देख रहे हैं कि इमेज जो है वो उल्टा है, यानी इन्वर्टेड है, रियल है। इसको स्क्रीन पे ऑब्टेंड हम लोग कर सकते हैं, और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। तो इसका पोजीशन बियॉन्ड 2F के बाद देख सकते हैं, यहाँ पे 2F के बाद इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद रियल है और इन्वर्टेड है, रियल है और उल्टा तो है ही। उसके बाद लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। अब थर्ड केस हम लोग फोर्थ केस देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ है, 2F' पे, यानी यहाँ 2F' पे जब ऑब्जेक्ट है तब कहाँ हमारा इमेज बनेगा। तो कनकेव मिरर में भी हम लोगों ने देखा था, तो सेम कन्वेक्स लेंस में सेम कनकेव मिरर में जो पोजीशन होता था वही पोजीशन यहाँ भी चल रहा है, बस अपोजिट साइड में बनता है। जहाँ वहाँ जिस साइड बनता था उसके अपोजिट साइड में लेंस में बनता है। कनकेव मिरर का कन्वेक्स लेंस में सेम इमेज फॉर्मेशन। तो इसमें देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है 2F' पे, उसमें रहता था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता था। यहाँ भी 2F' पे है तो 2F पे ही इमेज बनेगा। तो एक लाइट रे हम लोग लिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा पास करेगा ऑप्टिकल सेंटर से। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन एक फोकस से जाएगा, दूसरा स्ट्रेट चला जाएगा, और रिफ्रैक्शन के बाद मीट करेगा
कहाँ, तो ए डैश पे, तो ए डैश बी डैश जो हो गया वही हो गया इमेज। अब इसका पोजीशन और नेचर देख लेते हैं। तो पोजीशन जो होगा वो एट 2f ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, यानी लेंस के दूसरे साइड में बनेगा, 2f पे ही बनेगा, रियल रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा, यानी इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं कहाँ, तो स्क्रीन पे, और सेम साइज होगा ऑब्जेक्ट के सेम साइज का। उसके बाद नेक्स्ट केस देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो 2f डैश से पीछे है, यानी बियॉन्ड 2f डैश, ये 2f डैश से भी पीछे, तो यहाँ भी दो लाइट रे लेंगे, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, और जब दोनों आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट करेगा ए डैश पे, तो ए डैश बी डैश जो हो गया वही इमेज फॉर्म हुआ। और देख सकते हैं कि एफ और 2f के बीच में इमेज फॉर्म हो रहा है, कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट 2f डैश से पीछे है, बियॉन्ड 2f डैश है। तो इसका पोजीशन देख लेते हैं और इसका नेचर देख लेते हैं इमेज का। तो पोजीशन कहाँ है, तो f और 2f के बीच में अदर साइड ऑफ द लेंस, यानी जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके दूसरे साइड में इमेज का फॉर्मेशन होगा, रियल और इन्वर्टेड, यानी स्क्रीन पे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट और डिमिनिश्ड, यानी ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा। अब नेक्स्ट जो केस है 6th, कि जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो, तो इन्फिनिटी पे, यानी बहुत ज़्यादा दूरी पे जब ऑब्जेक्ट हो तब। तो हम लोग जानते हैं कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है वो इस तरीके से आता है, और पैरेलल बीम ऑफ लाइट आकर के फोकस पे मीट करता है। तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट फोकस का जो पॉइंट है वहीं पे मीट करेगा, मतलब फोकस के पोजीशन पे। तो यहाँ ए डैश बी डैश जो है वो इमेज बना। अब इसका पोजीशन हम लोग देख लेते हैं और इसका नेचर देख लेते हैं। तो जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हो और कन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन हो रहा हो, तो इमेज बनेगा फोकस पे, रियल रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा, और बहुत छोटा रहेगा किससे, तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। अब किस तरीके से हम फोकल लेंथ किसी भी कन्वेक्स लेंस का आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो जो डिस्टेंस इमेज जो फॉर्म होगा लेंस पे वो इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, यानी लेंस के फोकल लेंथ के बराबर होता है जिस पोजीशन पे इमेज बनता है। तो इसी फैक्ट का यूज करके हम लोग इसके फोकल लेंथ को प्राप्त करेंगे, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली यानी लगभग प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही हमें ऑब्टेंड नहीं होता है। तो इसे ऑब्टेंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक होल्डर में या स्टैंड में हम कन्वेक्स लेंस को फिक्स कर देंगे। उसके बाद कन्वेक्स लेंस को हमें किसी दूर वाले ऑब्जेक्ट यानी कि विंडो हो गया या फिर किसी ट्री से दूर रखेंगे, और उसके बाद एक स्क्रीन लेंगे यानी कार्डबोर्ड स्क्रीन लेंगे बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे जिधर ऑब्जेक्ट रहेगा उसके दूसरे साइड। और इसके बाद हम करेंगे क्या कि कन्वेक्स लेंस तो फिक्स है, विंडो भी फिक्स है, अब जो स्क्रीन है उसको हम लोग इधर उधर मूव करेंगे। तो मूव करने के बाद जहां हमें क्लियर इन्वर्टेड इमेज मिल जाएगा किसका, विंडो का, वही होगा हमारा उस लेंस का फोकस, और उसको मेजर कर लेंगे हम किससे, तो स्केल से। तो जैसे जो विंडो का जो इमेज बना है और कन्वेक्स लेंस है उसके बीच का अगर डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर ही फोकल लेंथ हो जाएगा उस लेंस का। तो अब यहाँ पे समरी हम लोग देख लेते हैं कि किस किस तरीके से कहाँ बनता है। तो जब ऑब्जेक्ट हो एफ फोकस पे, फोकस और लेंस के बीच में, तो उसी साइड बनेगा, जिस साइड ऑब्जेक्ट रहेगा उसी साइड इमेज भी बनेगा, इनलार्ज रहेगा यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा रहेगा, वर्चुअल और इरेक्ट यानी इसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं कर सकते हैं। जब फोकस पे रहेगा ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे बनेगा इमेज, हाईली इनलार्ज बहुत बड़ा रहेगा, रियल और इन्वर्टेड होगा इमेज। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट फोकस और 2f के बीच में रहेगा तो इमेज होगा बियॉन्ड 2f, 2f के बाद इनलार्ज होगा, बड़ा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। और यदि हमारा ऑब्जेक्ट 2f पे है तो 2f पे ही बनेगा, 2f पे ही हमारा इमेज भी बनेगा, सेम साइज रहेगा ऑब्जेक्ट के, रियल और इन्वर्टेड होगा। और अगर 2f से हम पीछे भेज देते हैं तो दूसरे साइड में f और 2f के बीच में इमेज बनेगा, डिमिनिश्ड यानी छोटा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। और अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहता है तो पोजीशन होगा इमेज का फोकस पे, हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटा, रियल और इन्वर्टेड। अब कन्वेक्स लेंस का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो कन्वेक्स लेंस का यूज हम लोग स्पेक्टिकल्स में करते हैं। जब भी विजन का डिफेक्ट हो यानी कि दृष्टि में अगर कोई दोष हो तब चश्मे से उस दृष्टि दोष को सही करने के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। और किस तरीके का दृष्टि दोष, तो हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है कि लोगों को दूर की चीज़ें दिखती है, इसको लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं, दूर की चीज़ें दिखती है लेकिन नज़दीक की चीज़ें अच्छे से नहीं दिखती है, तो उस केस में हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं कहाँ, तो स्पेक्टिकल्स में। उसके बाद कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है सिंपल कैमरा बनाने में।
सिंपल कैमरा में। उसके बाद कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास में या मैग्नीफाइंग लेंस जिसको हम कहते हैं, जिसका यूज पामिस्ट यानी हथेली देखने वाले या घड़ी बनाने वाले यूज करते हैं। कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, या फिर प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर या फिल्म प्रोजेक्टर है उसमें। तो फिल्म प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर में होता क्या है कि फोकस पे उसका ऑब्जेक्ट रखा जाता है और काफ़ी दूर उसका इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब कुछ जो न्यूमेरिकल्स हैं इससे रिलेटेड वो सॉल्व कर लेना है, और अगले वीडियो में यानी कि इसका जो 4th पार्ट होगा वही लास्ट वीडियो होगा, उसमें हम लोग साइन कन्वेंशन जानेंगे, उसके बाद मैग्निफिकेशन को देखेंगे, उसके बाद कन्वेक्स लेंस में कनकेव लेंस में किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है, उसके बाद पावर कैसे निकालते हैं, उन सारी चीज़ों को जानेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।